ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के सभी जिलों में आज हो रहा है कोविड टीकाकरण का पूर्वाभ्यास। पटना में 4 और अन्य जिलों में 3-3 स्थानों पर टीकाकरण का होगा ड्राई रन। केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार को लेकर राज्यों को अलर्ट किया, लोगों को जागरूक करने के दिए निर्देश। आईआईटी में प्रवेश के लिए 3 जुलाई को होगी संयुक्त प्रवेश परीक्षा। 12वीं में 75% अंक की अनिवार्यता से दी गई छूट। और धूप खिलने से प्रदेश भर का अधिकतम और न्यूनतम तापमान बढ़ा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान लगभग 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर आज प्रदेश के सभी जिलों में पूर्वाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि इस अभियान से प्रत्येक जिले में वैक्सीन के वितरण के लिए कुशल योजना और प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकेगा। पूर्वाभ्यास में योजना और कार्यान्वयन के बीच तालमेल की जांच होगी तथा होने वाली समस्याओं का भी पता चलेगा। इसके साथ ही कोविड टीकाकरण को लेकर बनाए गए को-विन ऐप की बाधा-रहित संचालन की भी जांच होगी। इधर राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि पटना में 4 और अन्य जिलों में 3-3 केंद्रों पर टीकाकरण का ड्राई रन होगा। इस कार्यक्रम में निर्धारित केंद्रों पर कर्मचारियों के अलावा लाभार्थियों के रूप में वैसे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के समूह शामिल होंगे जिन्हें पहले चरण में टीका दिया जाना है। पूर्वाभ्यास में प्रत्येक केंद्र पर 25 लाभार्थियों की जांच होगी। गौरतलब है कि 2 जनवरी को पटना के साथ साथ बेतिया और जमुई में भी टीके का ड्राई रन हुआ था। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कोविड टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए तैयार रहने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को लिखे पत्र में कहा है कि वैक्सीन की पहली खेप जल्द ही दी जाएगी। बिहार सहित 19 राज्यों में वैक्सीन कंपनियां सीधे टीकों की आपूर्ति करेगी। शेष अन्य राज्यों को केंद्र अपनी परिवहन व्यवस्था से वैक्सीन की आपूर्ति करेगा। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूर कोविशील्ड और कोवैक्सीन की देश के विभिन्न हिस्सों में आपूर्ति करने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। 2 वैक्सीन ऐसी है जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, जिनके बारे में सारे देश ने जो घोषणा है उसको सुना है कि 2 हमारी वैक्सीन जो है उनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल गया है और उन वैक्सीन को देश की समाज के लोगों की कोविड से सुरक्षा के लिए उन वैक्सीन का इस्तेमाल करने की स्टेज के अंदर हम सब लोग आज आकर खड़े हो गए हैं और कुछ ही समय के बाद हम लोग यह सारी प्रक्रिया को शुरू करेंगे। इधर राज्य में कोविड टीका के मुख्य संग्रह केंद्र पटना के एनएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने कहा है कि टीके के रखरखाव से लेकर उसके वितरण तक की पूरी व्यवस्था तैयार है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लाइक सीरम इंस्टीट्यूट पुणे से अगर वैक्सीन चलता है तो वो हवाई जहाज से आता है एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट से हमारे यहाँ जो फ्रीजर वैन है उसके थ्रू यहाँ पहुंचता है और फिर हम लोग उठा के उसको WIC रूम्स हैं हमारे यहाँ उसमें उसको स्टोर करेंगे और फिर यहाँ से उसी तरह से वैन से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएगा और डिस्ट्रिक्ट से PSC लेवल पर। तो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज का जो तंत्र है बिहार सरकार का वो पहले से माकूल है और मजबूत है। केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन को लेकर किए जा रहे दुष्प्रचार पर गहरी चिंता जताते हुए राज्यों को अलर्ट किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों को इसे लेकर विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ हुई बैठक में उन्होंने आम लोगों में टीकाकरण को लेकर जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.84% हो गई है। एक दिन में 423 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई, जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,49,943 हो गई है। वहीं इसी अवधि में
377 नए मामलों की भी पुष्टि हुई, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,55,474 हो गया है। एक दिन में ही 4 लोगों की मौत के साथ ही राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,424 हो गई है। राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 4,106 है। मुंगेर के असरगंज प्रखंड के ममई स्थित लाल बहादुर शास्त्री किसान उच्च विद्यालय में 25 छात्रों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनकी दोबारा जांच की गई, जिसमें सभी नेगेटिव पाए गए हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि मानवीय भूल के कारण जांच रिपोर्ट गलत हो गया था। इधर गया जिले के खिजरसराय प्रखंड स्थित उच्च विद्यालय सरैया के प्राचार्य को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्कूल को बंद कर दिया गया है। वहीं रोहतास जिले के डिहरी में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वाले 3 निजी विद्यालयों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। देश भर के 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों आईआईटी में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड 3 जुलाई को आयोजित होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ये घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस बार परीक्षार्थियों को कक्षा 12 में 75% अंक पाने की शर्त में भी छूट दी गई है। इस वर्ष यह परीक्षा आईआईटी खड़गपुर आयोजित करेगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षण संस्थान एनआईओएस से 18 महीने के डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड कोर्स को देश भर में मान्यता दे दी है। इस डिग्री को प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी बिहार की तरह ही देश के किसी भी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य होंगे। एनसीटीई के उप सचिव टी प्रीतम सिंह ने इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र जारी किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रदेश के स्कूली बच्चों के लिए अब जीविका दीदियां पोशाक तैयार करेंगी। पूर्णिया के दमगाड़ा में जीविका दीदियों के साथ संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति की निगरानी भी अब जीविका दीदियां करेंगी। साथ ही जल जीवन हरियाली मिशन के तहत तालाबों के रखरखाव की जिम्मेदारी भी जीविका समूह के पास होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी अस्पतालों में जीविका दीदी की रसोई भी होगी और वे अस्पतालों में बेडशीट भी उपलब्ध कराएंगी। श्री कुमार ने कहा कि सरकार जीविका समूह को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी ताकि महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने स्कूली पाठ्यक्रम में पर्यावरण को शामिल करने का सुझाव दिया है। पटना में जल जीवन हरियाली अभियान के ग्रीन वॉरियर्स के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए श्री प्रसाद ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि जल जीवन हरियाली मिशन की सफलता की कहानी पाठ्यक्रम में शामिल होने से छात्र पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होंगे। केंद्र सरकार ने बिहार सहित सभी राज्यों को अनुपयोगी हो चुके कानूनों को खत्म करने या उनमें संशोधन करने को कहा है। केंद्र सरकार के विशेष सचिव की राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ हुई बैठक में ये निर्देश दिए गए। बिहार को कारोबार सुगमता और जीवन सुगमता के क्षेत्र में काम करने को कहा गया ताकि आम लोगों को असुविधाजनक कानूनों से छुटकारा मिल सके। प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए रविवार को विशेष शिविर का आयोजन होगा। 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूरा करने वाले युवा सूची में अपना नाम जुड़वा सकेंगे। साथ ही कैंप में नाम हटाने और नाम तथा पता में संशोधन के लिए भी आवेदन लिए जाएंगे। मुजफ्फरपुर जिले के सरैया प्रखंड के पटेढ़ी चौड़ में लगभग 70 मुर्गियों की मौत हो गई है। जिला पशुपालन अधिकारी ने बताया कि बर्ड फ्लू की जांच के लिए सैंपल एकत्र किए गए हैं। साथ ही एक क्विक रिस्पांस टीम का भी गठन किया गया है जो आसपास के सभी पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों की जांच करेगी। इधर पशुपालन निदेशालय ने मुर्गी सहित अन्य पक्षियों की मौत या बर्ड फ्लू के लक्षण मिलने पर लोगों को इसकी सूचना टेलीफोन संख्या 061222300942 पर देने की अपील की है। राजधानी पटना समेत प्रदेश भर के मौसम के रुख में तेजी से परिवर्तन हुआ है। धूप खिलने के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है। पटना का अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
इधर मौसम विभाग ने आज से रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कमी आने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक दिनेश कुमार भारती ने बताया कि दिन के तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में हो रही बर्फबारी का आंशिक प्रभाव एवं उत्तर पश्चिमी हवा का प्रवाह अनवरत जारी रहने के कारण आसमान मुख्यतः साफ एवं रात के तापमान में अगले 24 घंटों तक 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का पूर्वानुमान है। दिन में धूप खिले रहने के कारण दिन के तापमान में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन की संभावना नहीं है। सुबह के समय कहीं कहीं हल्की से मध्यम स्तर के कुहासे छाये रहने की संभावना है। मुंबई पुलिस ने पटना पुलिस के सहयोग से फर्जी सरकारी वेबसाइट बनाकर गैस और पेट्रोल पंप की एजेंसी दिलवाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मौके से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पश्चिम चंपारण जिले के ठकराहा प्रखंड के मोतीपुर सरहे में 2 मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मुजफ्फरपुर जिले के मोतीझील में अपराधियों ने एक मोबाइल दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है, मुख्यमंत्री से मिले भाजपा के प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव, खरमास के बाद मंत्रिमंडल विस्तार के आसार। दैनिक जागरण की सुर्खी है, देश के 736 जिलों में आज टीकाकरण का पूर्वाभ्यास। दैनिक भास्कर लिखता है, 18 माह का डीएलएड कोर्स करने वाले शिक्षक बहाली में हो सकते हैं शामिल। प्रभात खबर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है, राज्य में होंगे आईजी ट्रैफिक, जिलों में क्राइम ब्रांच की टीम। दैनिक आज ने लिखा है, चालू वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था में 7.7% गिरावट का अनुमान। राष्ट्रीय सहारा ने किसानों के आंदोलन से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, आज किसान संगठनों के साथ अगले दौर की वार्ता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के सभी जिलों में आज हो रहा है कोविड टीकाकरण का पूर्वाभ्यास। पटना में 4 और अन्य जिलों में 3-3 स्थानों पर टीकाकरण का होगा ड्राई रन। केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार को लेकर राज्यों को अलर्ट किया, लोगों को जागरूक करने के दिए निर्देश। आईआईटी में प्रवेश के लिए 3 जुलाई को होगी संयुक्त प्रवेश परीक्षा। 12वीं में 75% अंक की अनिवार्यता से दी गई छूट। और धूप खिलने से प्रदेश भर का अधिकतम और न्यूनतम तापमान बढ़ा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान लगभग 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।